जय नारायण बच्चों, आज आप लोग हिंदी में पाठ 8 बंदर बाट पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन जी ने इस पाठ को एक नाटक के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस नाटक में प्रमुख पात्र एक बंदर और 2 बिल्लियां हैं। इस नाटक की शुरुआत 2 बिल्लियों के झगड़े से होती है। तो बताती हूँ मैं आपको कि इस नाटक में बिल्लियों के झगड़े की शुरुआत कैसे हुई। नाटक में जो पहला दृश्य है वो एक कमरे का है। कमरे के बीच में एक मेज रखी हुई है और मेज के ऊपर मेजपोश बिछा हुआ है। मेज के ऊपर एक रोटी का टुकड़ा है और मेज के नीचे एक तराजू है जो कि मेजपोश से बिल्कुल से ढकी हुई है। अचानक से कमरे में 2 बिल्लियों का प्रवेश होता है। दोनों बिल्लियां कमरे में जब आती हैं तो एक काली बिल्ली होती है, दूसरी सफ़ेद बिल्ली। काली बिल्ली ने कहा सफ़ेद बिल्ली से, अरे बहन कैसी हो? सफ़ेद बिल्ली ने कहा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? तो काली बिल्ली ने भी कहा कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। सफ़ेद बिल्ली ने कहा, लेकिन मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। तो काली बिल्ली ने कहा, क्यों, क्या हुआ? सफ़ेद बिल्ली ने कहा, अरे बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। अब तुम ही सोचो, जब इतनी ज़ोर की भूख लगी हो तो कोई कैसे अच्छा हो सकता है? काली बिल्ली ने कहा, हाँ ठीक कह रही हो, भूख तो मुझे भी लगी है। तभी सफ़ेद बिल्ली ने कहा, मुझे यहाँ कुछ रोटी की महक आ रही है। तो काली बिल्ली ने कहा, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो सफ़ेद बिल्ली ने कहा, अरे वो देखो मेज़ पे वो रोटी रखी हुई है, चलो हम दोनों खाते हैं। तो काली बिल्ली ने कहा, अच्छा ठीक है चलो। फिर सफ़ेद बिल्ली डर गई। सफ़ेद बिल्ली ने कहा, लेकिन अगर हम रोटी लेने गए और कोई आ गया तो फिर वो हमें मारेगा। काली बिल्ली ने कहा, अरे कोई नहीं आएगा, देखती नहीं कमरे में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली कमरा है, हम लोग यहाँ अकेले, कोई नहीं आएगा। तो सफ़ेद बिल्ली ने कहा, नहीं मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो नहीं जा रही लेने। तो काली बिल्ली ने कहा, ठीक है तू तो यहीं रुक, मैं जा रही हूँ, लेकर आ रही हूँ। काली बिल्ली तुरंत रोटी पर झपटी और रोटी को लेकर आ गई। तब सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि ये रोटी मेरी है, तो लाओ इसमें ज़्यादा सा मुझे दो। तो काली बिल्ली ने कहा, अच्छा ये रोटी मेरी है। तो सफ़ेद बिल्ली ने कहा, अच्छा इस रोटी को जो है, ये रोटी तेरी कैसी है? रोटी तो पहले मैंने देखी थी ना। तो काली बिल्ली ने कहा कि अच्छा रोटी तूने देखी थी, लेकिन उसको लेने तो मैं गई थी ना, तो ये रोटी मेरी है। इस तरह से दोनों बिल्लियों में मेरी रोटी करके झगड़ा होने लगा। तभी अचानक से वहाँ उसी कमरे में एक बंदर का प्रवेश होता है। बंदर कमरे में आकर बोला कि ये क्या है, तुम दोनों ने यहाँ मेरी रोटी को लगा कर रखा हुआ है, ये क्या मेरी रोटी का झगड़ा है? तो बिल्लियों ने पूरी बात बंदर को बताई। बंदर ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों इस वजह से झगड़ रही हो? इसमें झगड़ने की क्या बात है, चलो तुम दोनों मेरे साथ कचहरी चलो, वहीं पर चल के मैं तुम दोनों का फैसला करूँगा। दोनों बिल्लियाँ राज़ी हो गई। बंदर ने मेज़ के नीचे से तराजू निकाली और जाकर के मेज़ के ऊपर बैठ गया। बंदर ने कहा, अच्छा अब ये बताओ सबसे पहले रोटी किसने देखी? तो सफ़ेद बिल्ली ने कहा, सबसे पहले रोटी मैंने देखी। अच्छा, बंदर ने कहा, ठीक है रोटी को कौन लेकर के आया? तो काली बिल्ली ने कहा, रोटी तो मैं लेकर आई। तो बंदर ने कहा सफ़ेद बिल्ली से, अच्छा ये बता रोटी तुमने एक आंखों से देखी थी या दोनों आंखों से देखी थी? सफ़ेद बिल्ली ने कहा, अरे ये कौन सी बात है, 2 आंखें हैं तो दोनों ही आंखों से तो देखूंगी। तो बंदर ने कहा, हाँ ठीक है भाई, नाराज़ क्यों होती हो, मैं समझ गया। फिर काली बिल्ली से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम दोनों पैरों से झपटी थी रोटी पर या एक पैर से? तो काली बिल्ली ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो भाई, 2 पैर है तो दोनों पैरों से तो झपटूंगी। बंदर ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे झगड़े का समाधान नहीं मिल रहा है, क्योंकि कितना भी मैं कुछ भी कर लूँ तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग झगड़ ही रही हो। अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं तराजू पर रोटी को तोलता हूँ, रोटी के 2 बराबर हिस्से करके तुम दोनों में बांट दूंगा। दोनों बिल्लियाँ राज़ी हो गई। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए और एक पलड़े पे रोटी के दोनों टुकड़ों को रख दिया। जैसे ही बंदर ने तराजू को उठाया, उसको तोलना शुरू किया तो एक पलड़ा नीचे हो गया, दूसरा पलड़ा ऊपर। बंदर ने कहा, अरे ये क्या, पलड़ा तो दोनों बराबर ही नहीं हो रहा है, एक रोटी का वज़न ज़्यादा है।
तो बंदर ने क्या काम किया कि रोटी का एक टुकड़ा तोड़ के खा लिया। कहा कि अब मैं इसको वजन को बराबर करता हूँ। दोनों बिल्लियाँ देख रही थी, फिर से वही चीज़ हुई। रोटी का तराजू का एक पलड़ा ऊपर हो गया और दूसरा पलड़ा नीचे। बंदर ने कहा अरे ये तो वजन ही नहीं बराबर हो रहा है। बंदर ने कहा अच्छा चलो फिर मैं वजन बराबर करने की कोशिश करता हूँ। बंदर ने फिर से एक टुकड़ा उसमें से तोड़ा और तोड़ के खा लिया। बिल्लियाँ देख रही थी। बंदर ने फिर वही किया, फिर से एक पलड़ा ऊपर दूसरा पलड़ा नीचे। बंदर ने कहा ऐसे तो जो है पलड़ा बिल्कुल बराबर हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, चलो फिर खाता हूं। बिल्लियों ने देखा, बिल्लियां काफ़ी देर से बंदर की इस हरकत को देख रही थी। बिल्लियों को अब समझ में आ गया था कि बंदर हमारे साथ चालाकी कर रहा है। तो बिल्ली ने तुरंत कहा, काली बिल्ली ने, कि ऐसा है बंदर भाई, अब तुम परेशान मत हो, तुम लाओ ये जो रोटी का टुकड़ा बचा है ना, ये मुझे दे दो और हम दोनों आपस में बांट के खा लेंगे। तो बंदर ने कहा अरे नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम दोनों को यही करना था तो तुम दोनों पहले भी कर सकती थी, लेकिन तुम दोनों तो आपस में मेरी रोटी कह के झगड़ रही थी। ऐसा है मैं इस झगड़े को ही ख़त्म कर देता हूँ, लाओ ये जो रोटी बची हुई है अब मैं इसको खा लेता हूँ। इतना कह करके बंदर ने तुरंत रोटी को खा लिया। दोनों बिल्लियाँ देखती रही। बंदर वहाँ से रोटी खा करके भाग गया। बिल्लियाँ देखती रही। बिल्लियों को अब बंदर की चालाकी समझ में आ चुकी थी, लेकिन अब बिल्लियाँ कर भी क्या सकती थी, रोटी उनके हाथ से निकल चुकी थी। तो बच्चों, इस नाटक के माध्यम से आपने क्या सीखा कि हमें आपस में किसी से बैर नहीं करना चाहिए, आपसी समझदारी और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपस में झगड़ा करेंगे तो उस झगड़े का फ़ायदा तीसरा कोई उठाएगा, जैसे कि बंदर ने उठाया। अगर दोनों बिल्लियों ने पहले ही समझदारी से काम लिया होता तो बंदर उनकी रोटी नहीं हड़पता। उन दोनों बिल्लियों के झगड़े का ही फ़ायदा बंदर ने उठाया और उनकी रोटी को हड़प गया। तो इसलिए हमें हमेशा समझदारी और अक्ल से काम लेना चाहिए। किसी भी समस्या को समझदारी और अक्ल से ही सुलझाना चाहिए।